दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एक ही मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिसकी मदद से एक ही मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, एक ही मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े, किस तरीके से लिखे जाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरे यकीन मानिए इस एक क्लास से आपको एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़ना तो आएंगे ही, साथ में लिखने भी आ जाएंगे। बस शर्त यही है कि आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे एक ही मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, एक ही मात्रा किससे निकल के बनती है, ए से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। अक्षर के ऊपर एक बार इस तरीके से आपको लगी हुई मिलेगी, इसे अपन एक ही मात्रा कहते हैं। जैसे इसे मैं यहाँ पे टा में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ये मात्रा टा के साथ लगी तो अपन टा का उच्चारण कैसे करेंगे, टे। कैसे करेंगे, टे। ए का उच्चारण जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको माँ में लगाता हूँ, बोलिए माँ से को जाएगा में। हा में लगाता हूँ, हा से को जाएगा हे। भा में लगाता हूँ, भा से को जाएगा भे। आ रहा है समझ में? इतना सिंपल सा तरीका है। दोस्तों आपको करना क्या है, इस मात्रा की पहचान करनी है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के कोई से भी अक्षर में मिलती है तो आपको करना क्या है, उस अक्षर के साथ इस एक का उच्चारण जोड़ना है। जैसे यहाँ पे टा में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे हैं अपन, टे। माँ में लगी हुई तो माँ को कैसे पढ़ रहे हैं, मे। हा में लगी हुई तो हा को कैसे पढ़ रहे हैं, हे। भा में लगी हुई तो भा को कैसे पढ़ रहे हैं, भे। बस इसी तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जा में एक ही मात्रा जे, जा के अंदर पहचान करो कौन सी मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा। तो अपन जा को कैसे पढ़ेंगे, जे व र, तो मिलके बन जाएगा जेवर। आ रहा है समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने क्या होता है, अक्षर और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे मान लो अपन कोई शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आपको करना क्या है, अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। करो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, बा। बा के अंदर लगी हुई एक ही मात्रा। दूसरा अक्षर ला। तीसरा अक्षर ना। ना के अंदर लगी हुई आ की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। बा में एक ही मात्रा बे, बा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा। तो बा को अपन कैसे पढ़ेंगे, बे ल, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा बेलना। आया समझ में? दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए देखिए, बा में एक ही मात्रा बे, ल, ना मा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा बेलना। आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप सही से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। रा, माँ में एक ही मात्रा में, श, रमेश। माँ, हा में एक ही मात्रा हे, श, तो मिलके क्या बनेगा, महेश। चा में एक ही मात्रा चे, चा, क, चेचक। दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूं उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए आगे देखिए, उ, स, ना में एक ही मात्रा ने, उसने। माँ में एक ही मात्रा में, डा, ल, तो मिलके बन जाएगा मेडल। घा में एक ही मात्रा घे, वा, र,
घेवर। जा में की मात्रा जे ला र जेलर। मी ता में की मात्रा ते श मितेश। दोस्तों अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से है। उ स के उसके, ई स के इसके। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। एक ही मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। ते जा ब तेजाब। टे का र टेकर। ना वे द नावेद। बे गा म बेगम। वि वे क विवेक। बे सा न तो मिलके बन जाएगा बेसन। फा रे ब फरेब। भा वे श भावेश। आ रहा है दोस्तों किस तरीके से इस शब्द पढ़े आ रहे हैं। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। फे वा र तो मिलके बन जाएगा फेवर। री टे न रिटेन। चा म ड़े चामड़े। जा ब ड़े जबड़े। का रे ला तो मिलके बन जाएगा करेला। आ ने क अनेक। जी स के जिसके। का प ड़े कपड़े। पा टे ल तो मिलके बन जाएगा पटेल। फे क ना फेंकना। ले बा र लेबर। नि ते श नितेश। का ले श तो मिलके बन जाएगा कलेश। खा ब रे खबरे। का म रे कमरे। का रे गा करेगा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है। इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से इस शब्द पढ़े आएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो। दोस्तों आप पढ़ने की कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर पहचान करो। प्लस दूसरे अक्षर की प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद आपको मैच करना आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर है ना के अंदर लगी हुई एक की मात्रा। दूसरा अक्षर है वा। तीसरा अक्षर है ला के अंदर लगी हुई आग की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। ना में एक की मात्रा ने, ना के अंदर एक की मात्रा है तो ना को किसे पढ़ेंगे ने व। ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा नेवला। आया समझ में। एक बार फिर से देखिए। ना में एक की मात्रा ने व। ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा नेवला। सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए। कि स के किसके। ने पा ल नेपाल। बे का र तो मिलके बन जाएगा बेकार। च ल ने चलने। का ले श कलेश। में वा ड़ मेवाड़। दे
वर देवर। केतली केतली। तेवर तो मिलके बन जाएगा तेवर। सेवक सेवक। बेलन बेलन। केवल तो मिलके बन जाएगा केवल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। बहुत आसान सा शब्द है, इसलिए आपको दिया हूं पढ़ने के लिए। पढ़ो। इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा है। कौन सा है पहला अक्षर, जल्दी पहचान करो। प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़ो, बहुत आसान सा शब्द है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, टा। टा के अंदर लगी हुई एक ही मात्रा। दूसरा अक्षर है बा, तीसरा अक्षर है ला। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। टा में एक ही मात्रा टे, टा के अंदर एक ही मात्रा है, तो टा को कैसे पढ़ेंगे, टे बा ल तो मिलके बन जाएगा टेबल। आया समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए देखिए, टे बा ल तो मिलके बन जाएगा टेबल। सिंपल है, यही तो करना है। एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में आगे पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, ले वा ल लेवल। मे जा र मेजर। ले का र लेकर। खे ल ना खेलना। ना रे श तो मिलके बन जाएगा नरेश। सा वे रा सवेरा। ले खा क लेखक। मे जा र मेजर। ले का र लेकर। ले जा र तो मिलके बन जाएगा लेजर। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे मेजर। क्या लिखेंगे, मेजर। आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। मेजर के अंदर पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा आएगा, मेजर। मे का उच्चारण हो रहा है तो अपन मे लिख देंगे यहाँ पे। माँ में एक ही मात्रा में, माँ में एक ही मात्रा लाएंगे तभी तो मे होएगा। उसके बाद जर, जा, और तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, मेजर। जैसे मेजर बोलेंगे तो तीसरा अक्षर रा जाएगा, तो अपन मिलके बन जाएगा ये मेजर। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे रमेश। क्या लिखेंगे, रमेश। अब बताइए रमेश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, रमेश। जैसे रमेश बोलेंगे तो रा आएगा, तो अपन रा लिख लेंगे, तो लिख दिया यहाँ पे रा। और दूसरा अक्षर कौन सा आएगा, रमेश। में तो में लिख देंगे, माँ में एक ही मात्रा में। और तीसरा अक्षर रमेश, जैसे रमेश बोलेंगे तो शाह जाएगा, तो मिलके बन जाएगा रमेश। दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है, आपको करना होता है अक्षरों को अच्छी तरीके से पहचानना होता है, कौन कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है, एक अक्षर को लिखते जाना है। अब अपन लिखेंगे चेचक। क्या लिखेंगे, चेचक। अब बताइए चेचक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, चे। जैसे चेचक बोलेंगे चे आएगा, तो चे लिख देंगे। चा में एक ही मात्रा चे, चा क, ये का जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने ये चेचक। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए बेगम। जल्दी लिखो बेगम। किस तरीके से लिखा जाएगा बेगम। बेगम के अंदर पहला अक्षर लिख लो आप, कौन सा आएगा बेगम के अंदर पहला अक्षर, बे। जैसे ही बेगम बोलेंगे तो बे आएगा, तो बे लिख देंगे। बा में एक ही मात्रा बे, गा म, तो मिलके बन जाएगा अपने ये बेगम। कितने लोगों ने सही लिखा कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे जेवर। क्या लिखेंगे, जेवर।
अब बताइए जेवर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जेवर। जैसे जेवर बोलेंगे तो जे आएगा, तो जे लिख लेंगे। जा में एक ही मात्रा जे व र, ये रा जाएगा तो अपने मिलके बन जाएगा ये जेवर। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे नावेद। क्या लिखेंगे? नावेद। अब बताइए नावेद के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नावेद। जैसे नावेद बोलेंगे ना का उच्चारण खींच को रहा है तो ना मा की मात्रा लगा देंगे। ना वे बोलेंगे तो वा में एक की मात्रा वे द, ये दा जाएगा तो अपने मिलके बन जाएगा ये नावेद। अब अपन लिखेंगे उसके। क्या लिखेंगे? उसके के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? उसके। उ। जैसे उसके बोलेंगे उ, छोटा उ आएगा। उ स के बोलेंगे तो का में एक की मात्रा के, तो अपने मिलके बन जाएगा ये उसके। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे भावेश। क्या लिखेंगे? भावेश। अब बताइए भावेश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? भा। जैसे भावेश बोलेंगे तो भा आएगा तो भा लिख देंगे। भा मा की मात्रा भा, वे बोलेंगे तो एक की मात्रा वे श, तो मिलके बन जाएगा अपने ये भावेश। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे बेसन। क्या लिखेंगे? बेसन। अब बताइए बेसन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बेसन। बे, तो अपन यहाँ पे बे लिख लेंगे। बा में एक की मात्रा बे सा न, तो मिलके बन जाएगा बेसन। अब अपन लिखेंगे जेलर। क्या लिखेंगे? जेलर। अब बताइए जेलर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जे। जैसे जेलर बोलेंगे जे आएगा तो जा में एक की मात्रा जे लर बोलेंगे तो ला, और तीसरा अक्षर जेलर तो अपने रा जाएगा तो मिलके बन जाएगा जेलर। आया समझ में किस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।